अपने बेटे का जो है वो भारत से जाके ट्रीटमेंट करवाया और बहुत ज़्यादा पब्लिक ने जो है उस चीज़ को पसंद किया है, अप्रिशिएट किया। क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं, इतना प्यार आपको भारत की तरफ से मिला है? एक दफा फिर से इंडियन डॉक्टर पाकिस्तान में जो हो गए वायरल। हर दफा जो है इंडियन डॉक्टर जो है पाकिस्तानियों की जान बचाते और एक हार्ट ट्रांसप्लांट किया है इंडिया। बीमारी ऐसी चीज़ है, जब दर्द होगी ना किसी को तो वो कहेगा मैं किसी दुश्मन से भी किसी से भी इलाज करवा लो। तो अगर आपको इंडिया या किसी मरीज को इंडिया जाने की यहाँ से हो तो वो क्या जाएगा वहाँ पर इलाज करवा? सर जाएगा, ऐसे हालात में बिल्कुल जाएगा। वो इंडियन बेसिकली मेडिकल फील्ड में वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक बेड के ऊपर 2 पेशेंट पड़े हुए हैं, डॉक्टर कम है, नर्सेज कम है, पेशेंट ज़्यादा है। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर सवामी को। ट्रस्ट से पे किया और ट्रस्ट कब में किसका पैसा होता है? ट्रस्ट में मंदिरों का पैसा होता है। अब ये देखिए ज्यादातर मंदिरों का पैसा होता है जो कि सनातनी दान करते हैं। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया। मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। ये निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम, इस तरह का निज़ाम अमेरिका में भी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी है, ठीक है। लेकिन हम जो एशियन लोग हैं उसमें आप देखें सबसे आगे इस वक्त इंडिया जा रहा है। तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था। 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश खुरम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी। जब मेरा वीज़ा लगा, मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ की सी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था तो एक खौफ की सी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के एमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो बड़ा अजीब इत्तफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आए हो? मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो? मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूं लगाई तो कहता आपां हथ बढ़ दिते जा। मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तो मकामी पुलिस स्टेशन में या एसपी ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ। तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए। करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो एक मैंने देखा तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था। तो मैंने फ़ौरन सूप डाला तो वो देखा तो सब्ज़ी का था। बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था।
लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के असूल। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं तो एक रक्शे वाले से मैंने रोका, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में, और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना या पुरानी दिल्ली, मैंने आगे जाना है बंगलोर, और मुझे नाइट स्टे करना है, और मैं सुबह वहाँ से रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे ले के गया नई दिल्ली, मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था। वहाँ पर उसने मुझे ना एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे, जिनको क्या आप कहते हैं ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया। और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, परदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजीशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है कि वहाँ पर वो रूमी सिंह था, उसका नाम था बंदे का, तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी। तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा। उसने टिकटें भी दी। उस वक़्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ़ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पे लगाया। चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया, फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया। उसे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं 6 बजे, ये जब तक जहाज़ की उस सुबह इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया। आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को, बच्चे को, और उसका टैक्सी में बिठाया, तो हमें वो ले के गया एयरपोर्ट पे। इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे, बिल्कुल बंगलोर के लिए। तो उसमें वो हमारे साथ आया, आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो हम चलते गए, हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है, तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है। वो वहाँ पर उस बस के अंदर हम बैठ गए, तो शीशे से यूँ उसने हाथ हिलाया कि कैन आई गो, तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। क्या बात। तो ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था मेरा। तो आई थिंक मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो इस सवासातत से सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं उनको भूल गया हूँ। तकरीबन शाम 4 बजे हमारी राजेश शर्मा से मुलाकात भी हो गई, तो मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है। तो मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से, पूरे तरीके, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने अच्छा बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर हम उनका भी एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनसे भी सुनना चाहें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपको ना वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में फ़ाइनल ईयर में है, इस फरवरी में उसका MBBS मुकम्मल हो जाएगा। उसको क्रेज़ था, डॉक्टर शर्मा का वो फ़ैन था। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ऐसा सोचते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाता है, उनको वहाँ पर बहुत छोटा समझा जाता है। लेकिन वही जब पाकिस्तान का एक बंदा भारत घूमने आया, तब उसे जो हकीकत यहाँ पर आकर उसने देखने को मिली, वो आपने खुद उसके मुंह से सुन लिया होगा। दोस्तों, हमारे देश की यही खासियत है कि हमारे देश में जो भी आता है वो यहाँ के रंग में रंग जाता है। इस पाकिस्तानी अंकल को आपने पूरे वीडियो में सुना, उसके बेटे को हार्ट की सर्जरी करवानी थी, इसलिए वो भारत अपने बेटे को लेकर आया, और यहाँ पर उसे जिस प्रकार से उसके बेटे की ठीक से सर्जरी हो गई और उसके साथ भारतीयों ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, तो उसका पूरा माइंडसेट ही बदल गया। उसने खुद बताया कि अब वो किसी को भी हिंदू,
क्रिश्चियन, सिख या फिर मुसलमान की नज़र से नहीं देखता, बल्कि अब वो हर एक इंसान को इंसान की नज़र से सबसे पहले देखता है। और भारत में उसने आकर यही सीखा कि इंसान को इंसान समझना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से ऐसे हजारों लोग क्रिटिकल सर्जरी के लिए भारत ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सर्जरी के लिए भारत ही सस्ता पड़ता है। यहाँ पर सर्जरी भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।